प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 10.1 और प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.2 को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो यहाँ से हम प्रश्न संख्या 1 देखें। यहाँ पर एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 1 में हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पेपर में इनकी संख्या 20 होती है और 20 नंबर में ये आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें एक वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लिए। यहाँ से कहा गया कि एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम कोई बिंदु से स्पर्श रेखा इसे खींचते हैं। यह स्पर्श रेखा है और यह वृत्त का केंद्र है। यहाँ से कहा गया प्रश्न में स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यह बिंदु मान लें Q है। बिंदु Q से इस स्पर्श बिंदु की तक की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इसे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। अब पुनः प्रश्न में देखें। यहाँ पर कहा गया तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यह वृत्त का जो केंद्र है, इसका नाम नहीं दिया है, हम इसे मान लेते हैं O। बिंदु Q से केंद्र O तक की दूरी हमें दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसे मिलाते हैं। इस तरह हमें ज्ञात करना है वृत्त की जो त्रिज्या है। स्पर्श बिंदु से और केंद्र तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी केंद्र से परिधि की दूरी जो है त्रिज्या कहलाएगी। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। ये स्पर्श बिंदु को हम मान लेते हैं P। इस तरह तो OP की लंबाई हमें ज्ञात करना है और QO की लंबाई हमें दिया है 25 सेंटीमीटर। ये हमें दिया है। अब यहाँ पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया है। हमें त्रिभुज की सहायता से इस लंब की लंबाई निकालना है OP। तो इसके लिए तीनों भुजाओं में संबंध जो है पाइथागोरस प्रमेय का है, लेकिन वह तब लागू होगा जब कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो। तो यहाँ पर देखें, जो QP है यह स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। तो प्रमेय 10.1 का कथन है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वह क्या होता है? समकोण होता है। यदि आप 10.1 का सॉल्यूशन नहीं किए हैं प्रमेय 10.2, तो उस 10.1 में है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जो 90 डिग्री है, आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो हमारा OQ क्या हो गया? कर्ण हो गया। और जो ये क्षैतिज रेखा है QP, ये हमारा आधार हो गया और OP ये लंब है। अब देखें, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम OP की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया? OPQ, यानी कोण OPQ। ये जो P हमारा है बीच में है, इसी का मान 90 डिग्री है। ये कोण है, इसका मान 90 अंश है, क्योंकि स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या की लंबाई है यह सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जिसके कारण यह 90 अंश है, अर्थात समकोण है। अब देखें, लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या होता है? कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का। अब कर्ण कितना है? ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है यह कर्ण है, 90 अंश के सामने की भुजा, तो इसे लिखेंगे 25 का वर्ग बराबर आधार कितना है? 24 का वर्ग। और हमें लंब ज्ञात करना है अर्थात OP स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। 25 का वर्ग यानी 25 को 25 से गुणा करेंगे तो पाएंगे 625। आप 25 गुणे 25 करेंगे 25 को 25 से तो 625 पाएंगे, और 24 को 24 से गुणा करेंगे तो पाएंगे 576 प्लस OP स्क्वायर। तो हमें OP की वैल्यू मालूम करना है। इस अंक को एक तरफ कर लें, यहाँ से 625 माइनस 576 को बराबर किधर लाएँ तो हो जाएगा 576 बराबर OP स्क्वायर। अब यहाँ से घटा दें, एक हासिल लेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 49, ये 5 में से 5 जाएगा 0 बराबर OP स्क्वायर। तो यहाँ से OP बराबर आ जाएगा, यानी जो स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा √49। अब OP बराबर 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। तो OP क्या है? त्रिज्या है, तो लिखेंगे त्रिज्या OP बराबर 7 और मात्रक लिखेंगे सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखें ऑप्शन में कौन सा सही है। यहाँ से 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, इसमें 7 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आप विकल्प 1 पर टिक लगा देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या 1 सॉल्व कर लिया गया। आप हमें कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो प्रश्न संख्या अब 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आकृति 10.11। यहाँ पर ये जो आकृति दी हुई है हमें चित्र नहीं बनाना है, चित्र इसी को बना लेना है। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो कोण PTQ ज्ञात करना है। कोण PTQ बराबर है, इन चारों ऑप्शन में PTQ का मान एक सही है, उसे हमें टिक करना है। तो यहाँ पर चित्र में देखें यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं PT और TQ, और यह वृत्त की त्रिज्या है PO और OQ। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या सदैव क्या होता है? लंब होता है, अर्थात OQT ये 90 डिग्री का है और OPT भी 90 डिग्री का है। हमें ज्ञात करना है कोण T, चूँकि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात चतुर्भुज कि चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो उसकी सहायता से हम इस कोण T का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ही एक चित्र बनाते हैं कॉपी में। हमने फिगर बना लिया, सेम आकृति। तो यहाँ पर हमें दिया है POQ 110 डिग्री दिया है, और हमें ज्ञात करना है PTQ, अर्थात ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा है PT और ये त्रिज्या OP है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का है प्रमेय 10.1 से। इसी तरह TQ और OQ यह भी जो है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, तो यह भी 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे इसका हल प्रमेय 10.1 से, यानी लिखेंगे OPT कोण OPT बराबर 90 डिग्री, और इसी तरह कोण OQT बराबर कोण OQT ये भी हमारा 90 डिग्री है। यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है समकोण होता है प्रमेय 10.1 से। ये दोनों आ गए। अब हमें कोण T ज्ञात करना है।
तो आप इसे दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यह एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है और सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। दूसरा रूल है कि चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं संपूरक होते हैं, अर्थात कोण ओ और कोण टी, इन दोनों का योग 180 अंश होगा। कोण पी और कोण क्यू का भी योग 180 अंश होगा। तो आसान ट्रिक से इसे हम लगाते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से लिखेंगे चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, और यहाँ पर लिखेंगे कोण पी ओ क्यू प्लस जो हमें ज्ञात करना है कोण पी टी क्यू बराबर, यानी सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 यानी 180 अंश, और यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, जिसके कारण ये 180 अंश है। तो पी ओ क्यू का मान है 110 अंश प्लस कोण पी टी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी टी क्यू बराबर 180 अंश। अब इस 110 अंश को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 70। तो यही कोण हमें ज्ञात करना था, कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखें जो हमारा ऑप्शन बी है 70 डिग्री, यह आ गया। तो हमने बहुत ही इजी मेथड से इसको सॉल्व किया है। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव हो या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शेष प्रश्न को हल करेंगे।